दोस्तों नमस्कार, मैं शत्रुघ्न मिश्रा। क्राइम की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत। दोस्तों आज कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के थाना शाहबाद की। तो सीधे कहानी का रुख करते हैं। 30 जून 2024 के दिन खेमपुर गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और हत्या में उसके कई परिवार के कई सदस्य घायल होते हैं। पुलिस जब दबिश देती है, दबिश में 2 लोग गिरफ्तार कर लेती है पुलिस मुठभेड़ में। गिरफ्तार लोगों से और जो गांव के लोगों से जब कहानी पूरी मतलब ओपन की जाती है तो कहानी इसमें घटना में निकल क्यों हुई, क्या हुआ, इसमें निकल आती है। रिजवान, ये शाहबाद के सराय सराय थोक निवासी रिजवान, और अमन, ये अमन पाली के अंतर्गत गांव खेमपुर का रहने वाला था। और शाहबाद, ये रिजवान जो था शाहबाद में रहता था। अब इन दोनों के पिता जो थे, अमन के पिता देव कुमार और रिजवान के पिता अबरार, ये दोनों एक ही थाने में, थाना पाली में चौकीदार की नौकरी करते थे। और इन दोनों में भी बढ़िया संबंध थे कोई। और इधर अमन और रिजवान, इनकी दोस्ती ठीक ठाक चल रही थी। रिजवान ये पढ़ाई छोड़ के आवारागिरी करता था, कोई काम धाम नहीं। और अमन कुमार पढ़ लिख कर ये अपना मोबाइल की शॉप खोले हुए था, ठीक ठाक इसका बिजनेस, घर से भी ठीक ठाक। अब जब इसकी हालत बढ़िया थी तो ये रिजवान एक योजना बनाता है, षड्यंत्र के अंतर्गत ये सोचता है इसके पैसे इकट्ठे जाएँ। तो पैसे कैसे इससे खींचे, तो इस पैसे खींचने के चक्कर में ये रिजवान की गर्लफ्रेंड थी शाहबाद की, तो ये अपनी गर्लफ्रेंड से, प्रेमिका से अमन की दोस्ती करवा देता है। लड़की खूबसूरत, तो अमन, एक बार मुलाकात हुई तो दोस्ती हो गई। धीरे धीरे पैसे वाला था, पैसे खर्च करने लगा, इनकी दोस्ती बढ़िया बढ़ती गई और नज़दीकियाँ बढ़ी। इसके बाद जब काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है तो रिजवान इस लड़की के नाम पर 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे करके कई बार में ये 5 लाख रुपए करीब ठग लेता है इससे। और रुपए ठगने के बाद अब ये सोचता है रुपए वापस करने पड़ेंगे। जब ओपन होता है कि तो आधे पैसे तो रिजवान आधे से ज़्यादा ले गया, थोड़े लड़की थोड़े मिले, लड़की ये बाकी तो रिजवान ही रिजवान ने हड़प लिए पैसे। और ये दूरी भी बनाने लगा अमन से। तो जब दूरी बनाता है तो अमन को ये बात खलती है, कई बार बहस के बाद फिर ये जब समझता है कि मतलब, तो फिर अपने पैसे मांगता है कि आपने हमारे पैसे इतने खर्च किए हैं, दिलवाए हैं, ये हमारे पैसे वापस करो। अब रिजवान जो है बजाय पैसे वापस करने की इसकी दूसरा षड्यंत्र करता था। पहला षड्यंत्र यह है कि लड़की अपनी गर्लफ्रेंड को इनके साथ फंसवा दिया, और दूसरा षड्यंत्र इसकी हत्या की योजना बना लेता है। अमन इस हत्या से अनजान, इस हत्या में ये पूरे परिवार को शामिल करता है और रिश्तेदारों को। और हत्या में रिजवान, इश्तियाक, रहमान और इसके पिता अबरार, जावेद, तौफीक, इन सबको शामिल करके इसके घर पे जो है हमला बोल देता है। और हमला धारदार हथियार, लाठी डंडे से हमला करके उसके बाद गोली मारकर अमन की हत्या कर देता है। जो घर के लोग घायल हुए थे इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। पूरा एकदम सनसनीखेज मामला, मीडिया और सब पूरे ज़िले में और आसपास के ज़िलों में हड़कंप मच जाता है। इतनी दिन दहाड़े हत्या की वारदात जब हो गई। इसका पोस्टमार्टम के लिए सब जाता है, पोस्टमार्टम होके उसके बाद लाश जब घर आती है तो पूरा कोहराम मच जाता है घर में, और आस पड़ोस गाँव में काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। और इनके सबको अंतिम संस्कार के लिए घर वाले तैयार नहीं थे। इसके बाद बीच में प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। इसके बाद राज्य मंत्री रजनी तिवारी खुद घटनास्थल पर पहुंचती हैं और परिवार वालों को सांत्वना देती हैं कि आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इधर पुलिस दबिश देकर के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है।
रहमान और इनके पिता अबरार ये मुठभेड़ में गिरफ्तार हो जाते हैं और इनके जो है रहमान के पैर में गोली भी लगती है मुठभेड़ में, और मुख्य आरोपी रिजवान पकड़ से बाहर है। एसएसपी एमपी सिंह ने बताया है कि टीमें गठित कर ली गई हैं और लगातार दबिश दी जा रही है और जल्दी जल्दी आरोपित रिजवान और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोधी समाज के विधायक हरिप्रकाश वर्मा हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जो इनके अमन के घर वाले जो घायल हैं इनको घायलों का हालचाल लेते हैं। तो ये कहानी, इस कहानी में अमन जो है अपने दोस्त की और उसकी प्रेमिका की गद्दारी का शिकार होकर उसकी बेचारे मतलब हत्या कर दी गई और उसके परिवार के लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।